अहलिया की इमरान खान साहब के साथ कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू पकड़ी गई है, और ये अहदेदार का भी हम बताते हैं, और उस अहदेदार की अपनी भी फिर उसी गुफ्तगू के ऊपर मशवरा करते हुए भी गुफ्तगू पकड़ी गई है। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है। हम जरा आपको इस खबर से जरा कुछ अपडेट करते हैं, कुछ इधर उधर से चलती चलती आई है, सुनी है हमने बड़ी, लेकिन खबर बहुत मजे की है। अब वो आपको पता है इस वक्त जिन जिन ने इमरान खान साहब के लिए काम किया है, तो इमरान खान साहब ने उनको नवाजा तो है। अब अगर जनरल फैज फौज के अंदर एक धड़ा लेके चल रहे हैं, तो कल को इमरान खान साहब उनको अगर इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो DGI से ही बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह जिन जजों ने उनके लिए खिदमात दी, उन्होंने खुद खड़े होकर कहा कि साकिब निसार, तुमने नया पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी रियासत मदीना की, जो मैंने शद्दाद की जन्नत बनानी थी। तो देखिए फिर साकिब निसार को उन्होंने कितना नवाजा है, ठीक है। जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो PTI के अनिल मुसरत के लंदन में मेहमान होते थे, वहां पे याशियां करते थे, पार्टियां करते थे, इधर उधर डैम फंड के नाम पर याशियां लगी हुई थी, सब कुछ मिल रहा था और मजे थे मजे। तो आप जानते थे ना साकिब निसार को, वो मतीउल्लाह जान साहब का देख लीजिएगा, जो इटालियन लेडी वाला स्कैंडल है साकिब निसार और वो गंदे नंगे गलीज जावेद इकबाल वाला। तो खैर एनीवे, तो अब देखिए अब साकिब निसार साहब को रिटायरमेंट के बाद भी कितना नवाजा जा रहा है। वो आ गई ना आडियो उनके बेटे की 1 करोड़ 20 लाख रुपए टिकट PTI का, वो चंदर साहब को दिलवाने का। तो खान साहब फिर नवाजते तो हैं, तो जो इमरान खान साहब के लिए काम करे, इमरान खान साहब डायरेक्टली ना भी नवाजे, वो इनडायरेक्टली अच्छे खासे पैसे बना लेता है, ठीक है। कोई PTI को उधर आईफोन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो हर एक को कुछ ना कुछ। और फिर जाहिर बात है जब आप एक ओहदे पर बैठे होते हैं तो उन्होंने आप उस वक्त भी डील मेकिंग कर रहे होते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पर आपको अकोमोडेट करूंगा और आपके लिए ये रास्ता निकालूंगा, तो फिर बाद रिटायरमेंट मुझे क्या मिलेगा। आप फिर उसको जो दूसरी साइड होती है उसका ऑफर करती है कि मैं तुम्हें ट्रक दूंगा। वो फवाद चौधरी साहब की आपने आईडी सुनी थी ना ट्रक वाली, या वो अपने उसकी वो जो भट्टी है, अमीर भट्टी, क्या नाम है वो, जो चौधरी परवेज अली का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो बताता है ना कि किस तरह मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को मुबैना तौर पर बेटे पंजाब में सारी पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे, ठेके दिलवाते थे, उसमें पैसे बनाते थे। जो चिश्ती से लाहौर हाईकोर्ट मौजूद समीर भट्टी साहब का जो दामाद है अली अफजल शाही, मुबैना तौर पर वो भी अरबों में इधर उधर गेम में है। तो वो इसी तरह लोगों की सेटिंग्स होती हैं। तो अब हुआ ये है कि एक इंतहाई ताकतवर ओहदेदार, आपको जाहिर बात है थोड़े हिंट तो देने होगा ताकि बाकी आप लोग खुद आइडिया लगा लेंगे। मैं तो क्योंकि कमज़ोर इंसान हूँ, डरपोक बहुत हूँ, तो मैं तो कुछ बोलता नहीं होता। तो एक इंतहाई ताकतवर ओहदेदार जरा ये बता रहे हैं कि उनकी जो अहलिया थी है, सॉरी थी नहीं, अल्लाह ने उनको जिंदगी ने, उनकी जो अहलियां हैं वो कहीं इमरान खान साहब से बात कर रही थी। इमरान खान साहब को पता ना साबिक वज़ीर आज़म, और आजकल वो वज़ीर आज़म बनने के लिए बड़ी जगहों पर अहम इदारों में अहम लोगों को साथ मिला के गेम खेल भी रहे हैं। तो एक इंतहाई इंतहाई ताकतवर ओहदेदार की अहलिया उनसे गुफ्तगू कर रही थी। कैसे हिंट दूं, लाइक पाकिस्तान के आइन के तहत 3 आइनी सतून हैं। तो एक आइनी सतून के सरबराह की अहलिया थी, वो खान साहब से गुफ्तगू कर रही थी। ये भी कुछ अर्सा पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
ये अगर मेरा शोहर करे तो उसको क्या मिलेगा खान साहब? तो खान साहब भी कोई ऑफर लगा रहे थे, तो वो गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी, गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी। तो आप पता है हमारे यहाँ पे जो गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फिर ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और साथ साथ लीक करके ऑडियोज और वीडियोस गंदा भी कर रहे हैं, और एक नैरेटिव बिल्डिंग भी हो रही है, एक आप कह लें पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाया जा रहा है, कहीं पे पॉलिटिकल नैरेटिव एक्सपोज भी किया जा रहा है। तो ये सारी स्टंग गेम तो चल रही है इसमें, आपको पता है ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं। तो वो जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की, जरा ये कहते हैं कि उन्होंने उन शख्सियत को तरीके से कन्वे की कि जनाब आपकी जो अहलिया है ना वो खान साहब से ये जो बात कर रही थी ना कि मेरे शोहर को क्या मिलेगा, कर दिए रिकॉर्ड, और शायद हो सकता है कुछ छोटा मोटा सैंपल सुनवा भी दिया हो। वो शख्सियत ने कहा कि अबे यार ये क्या हो गया, वो परेशान हो गए। यकीनन उन्होंने अपनी अहलिया से बुला के पूछताछ की होगी और कंफर्म कर लिया होगा कि उनकी अहलिया ने कोई ऐसी गुफ्तगू की है, तो हो सकता है डांट डपट भी की हो उन बेचारी से, ठीक है आपने बेवकूफ़ी की। तो वो सारी बात है, वो शख्सियत परेशान हुआ। उन शख्सियत ने एक बड़े वकील से रब्ता किया, ठीक है। अब आप कहेंगे वकील कौन? वो वकील साहब पीटीआई में है, और उनका कैसे आपको हिंट दूं, यूं कर लें कि वो वकील साहब फवाद चौधरी साहब के अपोजिशन कैंप में, पीटीआई में। चलिए मैंने पीटीआई में फैक्शंस है ना, तो वो फवाद चौधरी साहब के मुखालिफ कैंप में है वो वकील साहब, बड़े वकील हैं। ये वकला की सियासत में बड़े मुतहरिक भी होते हैं, और हाल ही में उनके धड़े ने सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी जीता। और हिंट भी दे दूं, हाँ उन वकील साहब के नाम के अंदर भी खान आता है, जरा ये दावा कर रहे हैं। तो इन शख्सियत ने उन वकील साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार देखिए ये कुछ इस तरह की मेरी अहलिया की कोई ऑडियो बना के या रिकॉर्ड करके बैठे हुए और देखें ये किस किस्म की घटिया हरकत है। तो वकील साहब ने कहा कि आपकी पहले एक्सटेंडेड फैमिली की ऑडियोज आई हैं, अब अगर आपके किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर की इस तरह की कोई ऑडियो आती है तो आप मुकर जाना, कहना है ही नहीं, ये ऑडियो ही जाली है। उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है, मजे की बात है वो ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी। उन्होंने कहा अबे यार हेलो हुण मरे हैं थोड़ा बेड़ा अगर कोई ये भी रिकॉर्ड कर रही है। अब फिर उनको कहीं वो भी किसी ने बताया होगा सारो एली ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी, ये भी रिकॉर्ड होगी। तो अब वो बैठे हुए आजकल जरा कहते हैं सोचते हैं और बुरा भला कहते हैं लोगों को, और फिर लाफ्टर थेरेपी भी करते हैं अपनी कि थोड़ा से बाहर आए। तो फिर उनके फिर लोग कहते भी हैं कि यार इनका बड़ा रवैया बदला। पहले तो ये कुछ और तरह से बिहेव करते थे, बड़ा एग्रेसिव और बड़ा ऊपर से आते थे, अब ये बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, ये हुआ क्या? तो ये लोग बातें कर रहे हैं, पर हमने आपको खबर दी छोटी सी। अपना ख्याल रखिए।